मेरी तो छठी हिस्स कह रही थी कि हेमन कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेगी। मैंने कहा भी था पहले खुद जाके बात कर ले, लेकिन नहीं, मुझे जलील करवा दिया। चुप कर जाओ शबाना, चुप कर जाओ। तो क्या चुप कर जाऊं? अब तो आपको पता चल गया होगा कि ये माँ बेटी हमारा घर छोड़ के क्यों गई थी। ये हैरत है, अचानक बाप भी मिल गया, घर भी मिल गया, जायदादें भी नाम हो गई, रिश्ते भी आ गए। वाह भाई वाह हेमन, तुम्हारी तो अजमत को सलाम है। उसकी जिंदगी है, वो जैसे चाहे गुजारे। अरे तो हमने पहले कौन सा मना कर लिया उसे कभी भी कुछ करने से? कसम से मुझे तो ये हैरत इस बात पे हो रही है कि जिस भाई ने इसको तब पनाह दी जब कोई इसको मुंह नहीं लगाता था, हैं, उसी भाई से सब कुछ छुपाया जा रहा है। मैंने जो कुछ भी किया, मुझे उसका बदला किसी से नहीं चाहिए। अरे किसी खुशफहमी में रहना भी नहीं आप राशिद, ऐसी अच्छी नहीं है कि आपको बदले देगी। इससे ज्यादा कोई बहन अपने भाई को शर्मिंदा नहीं कर सकती। ये उसकी मर्जी है, वो जो मर्जी करे। मुझे तो कसम से सब कुछ झूठ लग रहा है। हैरत नहीं हो रही आपको? है पहले तो माँ बेटी को कोई पूछता नहीं था, अब रिश्तों की लाइनें लगी है। यहाँ पे एक को इनकार किया और दूसरे रिश्ते को हाँ कर दी। बस कर दो शबाना, बस करो। बस क्या कर दूं? आग लगी हुई है मेरे अंदर। इतना गुस्सा तो मुझे उस दिन भी नहीं चढ़ा था जिस दिन पहली मर्तबा एमन घर से भाग के गई थी, याद है कुछ? तो क्या करूं? क्या चाहती हो तुम? मैं जाके उसके मुंह पे थप्पड़ मार दूं? थप्पड़ भी मार देंगे ना तो कम नहीं होगा, इससे ज्यादा कुछ करना चाहिए आपको। आपकी वजह से पूरी दुनिया में इज्जतदार बनी फिर रही है वो। बस कर दो, बस कर दो। क्या बस कर दूं? आप मुझसे लिखवा ले कहीं भी। ये अंदर खाते सारी जिंदगी अवैस से मिलती रही है, और अगर ये रिश्ता ढूंढा भी है ना अवैस ने, तो अपने जैसा ही कोई ढूंढा होगा। आप देख लेना, आप लिखवा ले मुझसे, ये पछताएगी इस हाँ के ऊपर। आपको इस रिश्ते की बात करनी ही नहीं चाहिए थी। अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो कंवारी भी मर जाए, तो भी फूफो उसका रिश्ता यहाँ नहीं करेंगे। तेरे बाप ने जलील करवाया मुझे। मैंने तो कहा था अकेले जाके पहले अपनी बहन से बात कर ले। खामखा जो भरम था वो भी खत्म कर दिया। अरे रहने दो, कौन से भरम हैं? मेरे सामने आंख उठा के देखे ना, पूरी दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगी। बाप ने बेटी के नाम जायदाद करके ना वापस रिश्ता जोड़ लिया होगा। यही तो, अब वो बेटी के जरिए जुड़ गई होगी अपनी पुरानी मोहब्बत से। उसके तो लक्षण थे ही हमेशा से ऐसे। उनको पता चल गया होगा कि आप क्यों मनाने जा रही होंगे। एक बात तो तय है, अब तो तेरी फुप्पो इस घर में दोबारा नहीं। तो एक काम कर रहा है, तू ना उसके कमरे का ताला तोड़ और अपना सारा सामान वहाँ पे शिफ्ट कर। अब्बू फिर से मेरा सामान बाहर निकलवा देंगे। अब कुछ नहीं करेगा तुम्हारा बाप, मैं देखती हूँ क्या करता है। जा ताला तोड़ और सारा का सारा सामान डाल दे, बाहर निकाल के फेंक दे उसका सामान। एक तो वैसे अम्मी आपकी आज तक समझ नहीं आई मुझे। राहिम तुझे मुझे समझने की जरूरत भी नहीं है। जा जाके ताला तोड़ और अपना सामान डाल कमरे में। वैसे अम्मा, हाँ, फुप्पो ने इमरान से इनकार करने का हमसे झूठ तो नहीं बोला है? वैसे ये बात तेरी सही है, हो सकता है। अगर ऐसा हुआ होगा ना अम्मा, तो मैं ना देखूंगी कि आपने मना किया या अब्बा ने मना किया। मैं वो हाल करूंगी फुप्पो का कि याद रखेंगी हमेशा। ठीक है बेटा, करना जरूर। आयशा, तुम यहाँ से बाहर चलोगी? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जाहिर है तुम्हें तो अपने इनकार से मतलब होगा ना। क्यों आयशा? इनकार की वजह अगर मैं होता तो शायद ये बात समझ भी आती। अगर यहाँ तो इनकार की वजह ही कुछ और है। क्यों खुद को मुसीबत में डालना चाहते हो? हमारे साथ हमारा माजी चल रहा है, बल्कि साथ नहीं, हमसे आगे। हमें जहां जहां जाना होता है
हमसे पहले ही वहां पहुंच जाता। हम कब तक तुम्हारे किस किस सवाल का जवाब देते रहेंगे? मैं यहाँ सवाल पूछने नहीं आया हूं, मैं तो बल्कि ये समझाने आया हूं कि मोहब्बत को किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। होती है, हमारे माशरे में होती है। मोहब्बत के साथ एक सवालनामा होता है हमेशा। लड़की क्या है, कौन है, लोग कैसे हैं, साथ क्या है, खानदान क्या है, माजी क्या है, मोहल्ले वालों के साथ कैसे हैं, दुनियावी ताल्लुकात कैसे हैं। और तुम कह रहे हो कि मोहब्बत में किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। बिल्कुल है। और ऐसा भी नहीं कि कोई आजादी हो, कोई आजादी नहीं। मेरे पास इन सवालों के कोई जवाब नहीं है। ये सारे सवाल हमारे खिलाफ जाते हैं। तुम खुद को क्यों एक मुस्तकिल अज़ाब में मुब्तला करना चाहते हो? तुम मुझसे बहुत अच्छी लड़की डिजर्व करते हो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। एमन? नहीं, आयशा बात कर रही हूँ। अम्मी सो रही हैं। आयशा, मुझे तुम्हारी अम्मी से बहुत ज़रूरी मिलना है। सब खैरियत है? नहीं, इमरजेंसी है। क्या हुआ? सब ठीक है ना? तुम्हें अभी तक पता ही नहीं है कि क्या हुआ? वो आंटी, अम्मी उठेंगी तो आपका मैसेज दे दूंगी मैं। आयशा, मुझे अपने घर का एड्रेस दे दो अभी। आंटी वो देखो आयशा, मुझे तुमसे और तुम्हारी अम्मी से मिलना है। तुम्हारे घर की मेज, सोफे, दीवारों से नहीं मिलना। और एक बार मैं अच्छी तरह तुम्हें बताना चाहती हूँ कि अगर तुम लोग 100 मरतबा मुझे मना करोगे ना, इनकार करोगे, तो मैं 101 मरतबा आऊंगी। मैं अपने बेटे को उदास और परेशान नहीं देख सकती हूँ। आंटी, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमारी कोई मजबूरी हो। मजबूरियों को देखने वाले लोग मासूर होते हैं, और मैं अच्छी तरह जानती हूँ ना तुम ऐसे हो ना तुम्हारी अम्मी।
बस तुम मुझे एड्रेस दो। आंटी मैं आयशा, मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी हूं ना, तुमसे कुछ मांग रही हूं। हेलो जी आंटी। आयशा, मुझे अपना एड्रेस दो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझे तुम्हारा एड्रेस मालूम करवाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी तक तो तुम मुझे अच्छी तरह जान गई होगी। एड्रेस तो अपना। एसएमएस करती हूँ। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारे एसएमएस का। शाबाश। जी आंटी। एड्रेस, एसएमएस। जी आंटी मैं कर ही रही हूँ। हेलो, मुझे तुमसे बात करनी है। ये तुम्हारा रिश्ता एक्चुअली टूट गया है? ये शायद तुम्हारा मसला नहीं है। लो, मेरा मसला कैसे नहीं है? वैसे मैं इसलिए पूछ रही थी कि मैं थोड़ी बहुत तुम्हारी मदद करना चाह रही थी। सितरा, एक तुमसे बात पूछूं? ये ना कि मैं तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी हूँ? मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिल सकता हूँ? लो, वो तुमसे कब से मिलना चाह रहे थे। जरूर मिलवाओ, क्योंकि मैं उन्हें सजेस्ट करना चाहता हूँ कि तुम्हारा इलाज कितना जरूरी है। अरे, ये इलाज कब का हो जाता? अगर ये इमरान नामी बीमारी का कोई इलाज बना होता तो। सिद्रा, आई एम वेरी सीरियस। आई थिंक यू नीड प्रोफेशनल हेल्प। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारे कहने पे मैं इलाज करवा लूंगी, लेकिन हमसे भी थोड़ी हेल्प ले लो। सच सुनना चाहती थी ना तुम? सच ये है कि आयशा की अम्मी ने इनकार कर दिया, लेकिन दूसरा सच ये है कि मैं इस इनकार को कभी मानूंगा नहीं। वैसे मैं ना तुम्हें बड़ा ही कोई सच्चा आदमी समझती थी। अच्छा ठीक है, तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए एक और बात। आयशा की अम्मी ने उसका रिश्ता कहीं और पक्का कर लिया है। मुबारक हो फिर तो तुम्हें। हाँ भाई, लेकिन ये मुबारकबाद मैं इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रही कि वो मेरी कजन है। मैं तो इसलिए एक्सेप्ट कर रही हूँ कि तुम जो अवेलेबल हो। दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी खिटाई की। अच्छा, ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी अम्मा का नंबर मिल सकता है? क्यों? वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरा दिल करता है मैं उनसे बातें करूं। सिद्रा, सच बोलते हुए डरती हो या आदत ही नहीं है? मतलब? अपनी अम्मी से बात कराना चाहती हो ना असल में? लो, अभी तुम कह रहे थे कि तुम्हें मेरे पेरेंट्स से बात करनी है, तो इस बहाने तुम्हारी भी बात हो जाएगी। नाइस आइडिया, जरूर कराओ। इस बहाने मैं उनको ये भी बता दूं कि तुम्हारा इलाज कितना जरूरी है। बल्कि यू नो व्हाट, ये लो, भेज दिया तुम्हें SMS। जरूर बात करना अम्मी से, क्योंकि इसके बाद सारी जिंदगी तुम्हारी खुशी कम नहीं होगी।
आयशा, कहाँ थी तुम? मिठाई नहीं खिलाई ना तुमने? किस बात की? लो, तुम्हारी अम्मा बता रही थी कि तुम्हारा कहीं रिश्ता पक्का किया किसी नामालूम फैमिली के साथ। सुना है? फिर तो मिठाई बनती है नहीं? मैं सबको बताऊं जाके? फिर सबको मिठाई खिलानी पड़ेगी तुम। हैरत की बात है, तक तुमने किसी को कुछ बताया ही नहीं। हम जर्नलिज्म वाले लोग हैं ना, जब तक कोई खबर या उसकी सोर्स कंफर्म नहीं हो जाती ना हम किसी से कोई बात नहीं करते। एक आइडिया है मेरे पास। कहाँ तुम सबको मिठाइयाँ खिलाती फिरोगी? हम एक अच्छा सा लंच करवाओ। भाई अब तो तुम अफोर्ड भी कर सकती हो, सुना है करोड़पति हो गई हो तुम तो। खुदा तुम्हें भी करोड़पति बनाए ताकि तुम्हारी महरूमियत खत्म हो सके। हेमन, जी मैम। तुमसे एक बात कहूं? जी जी जरूर। तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा ली। कौन सी बात? यही कि तुम्हें ब्रेस्ट कैंसर है। डॉक्टर साहिबा ने अपना ये वादा नहीं रखा। ना तो तुम अपना चेकअप करवाने के लिए गई, बल्कि मेरा और डॉक्टर का ख्याल तो ये है कि तुम मेडिसिन भी नहीं ले रही हो। मैं जितना कमाती हूँ उसके बाद घर चल जाए या अपने बच्चे को पाल लूं, यही बहुत बड़ी बात है। क्या मतलब है इस बात का? मतलब तुम कैंसर को अपने अंदर फैलने दे रही हो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि यू कांट अफोर्ड मेडिसिन। और तुमने एक बार भी मुझसे इस बात का तस्करा नहीं किया। आपके पहले ही मुझ पर इतने एहसानात, मैं आपसे एक और एहसान कैसे मांग सकती हूँ? बहुत अफसोस की बात है हेमन, आज तुम मेरी नजरों में बहुत छोटी हो गई। क्योंकि अगर तुम अपनी औलाद के साथ सिंसियर होती तो अपनी सेहत और अपनी खुशी का ख्याल भी रखती। लेकिन हद कर दी है तुमने। तुम अभी के अभी मेरे साथ हॉस्पिटल चल रही हो और मैं ये बात तुम्हारी बेटी को भी बता दूंगी। नहीं नहीं, आयशा ने बहुत देर बाद जिंदगी जीना शुरू की। अगर उसको ये बात पता चलती तो वो फिर से डर जाएगी। तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम्हारी मौत उसे खुशी देगी? जाने अब तक तुम्हारा कैंसर कितना फैल चुका होगा। वेरी सैड। तो प्लीज मेरे साथ अभी के अभी चलो हॉस्पिटल। प्लीज चलो। प्लीज हेमन चलो मेरे साथ। चलो हेमन चलो। आपने बहुत ज्यादती की है मैम। दिस इज सुसाइड। कंट्रोल स्टेज तो है ना डॉक्टर साहब? मुझे तो पहले से ज्यादा फैली हुई रूट्स लग रही हैं। आपने ऐसा क्यों किया है मैम? क्यूरेबल तो है ना डॉक्टर साहब? क्यूरेबल तो जब होगा जब ये अपना इलाज करवाएंगी। ये तो इसको फैला रही हैं। That's horrible, Miss Eamon. अभी मेरे पास ये 3 मेडिसिन हैं। मैं आपको ये कुछ मेडिसिन लिख कर दे रही हूँ, आप ये मेडिकल स्टोर से ले लें। ये आप मुझे दीजिए प्लीज। अब आपने मुझे 2 हफ्ते बाद चेकअप करवाना है। उसके बाद हम सर्जरी की तरफ जाएंगे, लेकिन ये सब हम डिसाइड करेंगे मेडिसिन के रिजल्ट के बाद। आप दोनों मेरी मदद क्यों कर रहे हो? हम आपकी 1 मिनट के लिए भी मदद नहीं करेंगे। आपने अपनी मदद खुद करनी होगी। इस बार इग्नोर करने का मतलब है कि आपने अपने डेथ वारंट पे खुद ही साइन करना होगा। आप फिक्र न कीजिए डॉक्टर साहबा, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप लोग 1 हफ्ते बाद आ जाएं, फिर हम कुछ प्लान करते हैं। और प्लीज हेमन, आप अपने बहुत ख्याल रखें और मेडिसिन टाइम पर लें। जी, इस बार ये सब कुछ हमें देखना होगा। यू डोंट वरी, आई मेक श्योर दैट शी बिहेव। थैंक यू। मैं अपना इलाज जरूर करवाऊंगी, लेकिन प्लीज आप
मेरी बेटी से कोई जिक्र मत करिएगा। इमन, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि अगर मैं उसे कोई बात नहीं बताऊंगी तो उसे कोई बात पता नहीं चलेगी? उसे कहीं और से पता लगती है तो पता लगता रहे, लेकिन आप मुझसे वादा करें, आप उससे इस बीमारी का कोई जिक्र नहीं करेंगे। तो फिर एक वादा तुम भी मुझसे करो कि तुम रेगुलर होके अपना इलाज करवाओगी, फिर मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी। मैं वादा करती हूँ। ये क्या हो गया मुझे? कैसी सजा मिली? आप लोगों ने मुझे माफ नहीं किया शायद। फिर मेरी आयशा रास्ते में है और मुझे बीमारी, ऐसी बीमारी जो मेरी बच्ची को किसी भी वक्त बेसहारा कर सकती। अल्लाह से कहे ना, मुझे इतनी मोहलत तो जरूर दे कि मैं अपनी बेटी को उसके घर का कर दूं। मेरा तो जमीन पर आपके अलावा कोई नहीं, मुझ पर नहीं तो मेरी बेटी पर ही रहम करते रहो। मास्टर से जाके कहो जल्दी करे, जैसे जैसे बुजुर्ग हो रहा है काम से जा। वालेकुम सलाम। अरे अमन, तुम आओ बैठो। यहाँ क्यों आ गई हो? भैया, आप जब से और जिस तरह से घर से गए हैं, मेरा दिल बहुत बेचैन था, बहुत भारी था। देखो अमन, ये तुम्हारी जिंदगी है। आयशा तुम्हारी औलाद है, तुम्हारा पूरा इख्तियार है उसके ऊपर। मैं कौन होता हूं? अच्छा किया तुमने जो मुझे नहीं बताया। ये बाजार है भैया, वरना मैं आपके पैरों में गिर के माफी मांग लेती। आपको मेरी लाचारी का अंदाजा नहीं है इसमें। मैं कितनी मजबूर हूँ। मुझे माफ करते, मुझसे नाराज मत हो। नहीं नहीं अमन, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। यकीनन अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी यही करता। तुमने जो कुछ भी किया है ठीक किया है, मैं नाराज नहीं हूं। नाराज होने वाली बात तो है भैया, खासतौर पर भाभी जो इतनी मुश्किल के बाद सब कुछ भूल कर आगे बढ़ी थी और मैंने पहले कदम पर ही उनको मायूस कर दिया। मैं उनको कभी नहीं मना सकूंगी। हेमन, हमारे नाराज होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अपनी जिंदगी जियो। जीने के लिए जिंदगी ही तो नहीं रहेगी मेरे पास बाकी। मैं आई थी आपके पास, आयशा के रिश्ते का जिक्र भी किया था, बताया था मैंने आपको कि मैं रिश्ता ढूंढ रही हूँ। तब आप खामोश हो गए थे, आपने कोई खास जवाब भी नहीं दिया था। देखो हेमन, सब खैर है, सब ठीक है। ये दुकान है, यहाँ ऐसी बातें मत करो। घर भी किस मुंह से हूँ, भाभी का कैसे सामना करूंगी? हेमन, मैं बार बार वही बात करूंगा। देखो, जो तुम्हारे इम्तिहान है जिंदगी के, वो सब तुम्हें पता। तुम बेहतर जानती हो कि तुमने उन आजमाइशों से कैसे निकलना है, कैसे फेस करना है उनको। और जो कुछ तुम कर रही हो
मुझे पूरा यकीन है तुम्हारे हिसाब से वो बिल्कुल ठीक होगा। हाँ, वक्ती तौर पे मैं मानता हूं बुरा लगा, लेकिन जब मैंने तुम्हारी जगह आके सोचा तो मुझे भी यही लगा तुमने ठीक किया। ठीक है बेटा, अब तुम जाओ। भैया, अम्मी अब्बू भी मुझसे नाराज चले गए, अब आप नाराज मत होइएगा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं, मैं तुमसे कभी नाराज नहीं रह सकता। बस बेटा, मुझे एक बात का अफसोस है, मैं बहुत खुश था तुम्हारे और शबाना के फासले कम हो रहे थे, तुम दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कम होते फासले मजीद बढ़ जाएंगे। हाफिज। रहीम, जल्दी करो भाई, लाओ ले आओ, रखो, खत्म करो, शीशा ना तोड़ देना। चलो भाईजान इस गाड़ी के बाद रोक लें। ले बाजी पैसे। पूरे 10,000 है जी बाजी। ये उन बाजी को दे देना। कौन बाजी? ये जो बाजी आ रही है, सारा सामान इनका है ना, इनके काम आ जाएंगे, इनको दे दो। इस सामान के पैसे ले लो। भाईजान ये मेरे नहीं हैं, उन्हीं के हैं। वो कह रही आपको दो। अस्सलामुअलैकुम। आ गई आप मामू से मिलके? हाँ। भाभी ने हमारे कमरे का सारा सामान बेच दिया। क्या? वो ऐसा कैसे कर सकती हैं अम्मी? घर गई मिलने के लिए तो पिकअप पे सारा सामान जा रहा था। आपने ये पैसे उनके मुंह पे क्यों नहीं मारे? इससे पहले उन्होंने दरवाजा ही मुंह पे मार दिया। मजदूरों के सामने घर के क्या मसले लाके खड़े कर। तो अपनी तरफ से आज उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। इसीलिए कहती थी और अभी भी समझाती हूँ कि अपना हिस्सा मांग ले। उस घर में आपका भी हिस्सा है।
और अगर उन्होंने ये हरकत कर ही दी है, अब तो मांगे ना अपना हिस्सा। क्यों इतनी फजूल बातें करती हो? अपने भाई के सामने खड़ी हो जाओ, बड़ा भाई है वो मेरा, बहुत एहसानात हैं उनके मुझे। बहन भाई एक दूसरे के लिए कुछ करते हैं तो वो एहसान नहीं होते, फर्ज होता है। ये सारी आग तो मुमानी ने लगाई है, वो की जायदाद जो हथियाने नहीं दी। इतनी ना फजूल बातें ना किया करो। अंदर जाओ, मेरे लिए पानी लेकर आओ, दवाई खा लो। दवाई क्यों? आप ठीक है ना? डॉक्टर के पास गई थी आप? तुम्हें ना कुछ भी बताना ना फजूल है। जाओ जाके पानी लेकर आओ, मेरे सर में दर्द है, मुझे दवाई खा लो। उठो। अम्मा, वैसे ना सुलन रूम मुझे मिलना चाहिए था। नया शोशा छोड़ने की जरूरत नहीं है सिद्रा, नाइम को दे दिया मैंने कमरा, तुम्हारे पास कमरा है। अच्छा, वो आपने इमरान की अम्मा से बात की? फोन मिलाया था, नंबर नहीं मिल रहा था। नंबर नहीं मिला? ये आपने ठीक से मिलाया नहीं? क्यों? मैं जंगल में रहती हूँ, मुझे नंबर मिलाना नहीं आता? नेटवर्क नहीं काम कर रहा था। तो अब मिला लें। इतनी ऊंची आवाज, ये क्या कर रहा है लड़का? ये दिमाग में आके लग रही है। भाई किधर आपका फोन? दे मैं मिला कर दूं आपको। क्या हो गया सिद्रा? इतना उतावला होने की जरूरत नहीं है। रात के इस पहर उनको फोन करेंगे तो बोलेंगे माँ बेटियां पागल हो गई हैं, पता नहीं कौन सी आफत आ गई है। वैसे इतनी भी रात नहीं हुई जितना आप कह रही हैं। सुबह कर लूंगे आराम से फोन। अच्छा अम्मा, वो मैंने ना आज इमरान से डायरेक्ट पूछ लिया, फुप्पो ने रिश्ते से इनकार कर दिया। फिर तो जरूर ये ईमन के साफ का शौहर ने नाक दिया होगा रिश्ता, किसी अमीर लड़के का है। कोई ऊंची पार्टी फंसाई होगी उन्होंने, छोटा मोटा हाथ नहीं मारती पप्पो। अच्छा हमें क्या, जो मर्जी सौदेबाजी करती फिरे माँ बेटी है, हमारी तो जान छूटी ना आज। देखते हैं अब्बा क्या कहते हैं, देख कर ये ना बहन की मोहब्बत जान जाए। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। ये एमन के कमरे में कौन है? राहिम है। राहिम? हाय, बंद करो इसे। एमन का सामान कहाँ? बेच दिया मैंने। बेच दिया? क्या मतलब बेच दिया? बेच दिया है राशिद। क्या मतलब का क्या मतलब? खुद पैसे लेके गई है गेट से सामान के वो। तुमने मुझे बताया कि नहीं?
ये सारे सवाल आप हम लोगों से क्यों पूछते हैं? अपनी बहन से भी कभी कुछ पूछ लिया करें। जीते जी मार चुकी है आपको वो। शबाना, ये तुमने क्या किया है? राशिद, मैंने ही किया है और एमन के सामने किया है। भाई इतनी इज्जतदार थी तो ना लेके जाती ना पैसे सामान के। ये पैसे पकड़े और वो निकल गई। मैंने रायम को दे दिया ये कमरा। इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे एक फोन तक नहीं किया। मैं आपको फोन करके क्या बताती राशिद? और वैसे भी उन माँ बेटी को ना अब इस कमरे की जरूरत नहीं है। करोड़पति बन चुके हैं वो। मैं तो सिर्फ उनकी ख्वाहिश पे अमल कर रही हूँ। किसको बेचा है सामान तुमने? क्या मतलब है किसको बेचा है? बस बेच दिया है। शबाना, मैंने पूछा किसको बेचा है सामान? राशिद, बस आप हमारे सरों पे सवार रहना हर वक्त। अहमद वगैरह को बेचा मैंने। जाओ, अहमद से कहो कि हमारा सामान फौरन वापस करे। जी? क्या मतलब है जी? तुम्हें समझ नहीं आई मेरी बात? जाओ। अस्सलामुअलैकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। काफी देर हो गई आपको आज भी। मम्मी ठीक है आप? हाँ, बस थोड़ी सी थकन है। पानी पिए। पानी रख दो साइड में, बात भी होगी। आप भी ना कभी कभी डरा देती हैं कसम से। ये जिंदगी बड़ी बेईमान है आयशा। हर चीज के लिए तैयार रहा करो। छोटी छोटी बातों पे नहीं डरते। मुझसे ऐसी बातें नहीं किया करें। अच्छा, आपको किसी का फोन आया था? किसी का फोन आना था? हाँ, इमरान की अम्मी का। सुबह से फोन नहीं देखा मैंने, ना ही बजा है। आप रात में सो रही थी ना, तो फोन आया था उनका। अच्छा, कब? कोई 10-11 नहीं 11-12 बजे तक। खैरियत थी? इतना लेट फोन किया उन्होंने? मिलना चाहती हैं आपसे। एड्रेस मांग रही थी मुझसे। बहुत ज़्यादा कह रही थी तो मैंने पहले तो इग्नोर किया, फिर ज़्यादा फोर्स करने लगी, मैंने तब भी नहीं दिया। लेकिन दोबारा कॉल आ गई, मुझे देना पड़ा। फिर तो ये जान मुझे उठा देती। नहीं, कभी कभार तो इतनी गहरी नींद सोती हैं आप, इसलिए नहीं जगाया। तो फिर दे दिया एड्रेस आप? देना पड़ा। इतनी बार कह रही थी, मुझे खुद शर्मिंदगी होने लगी। मुझे लगता है अब आएंगी तो वो जरूर। तो आ जाएं। हमारा तो सब कुछ सामने है। हमने क्या छुपाना है? कुछ ढका छुपा थोड़ी हुआ है हमारा। मम्मी बस आप ना कुछ ना कहिएगा और कुछ ऐसी वैसी बात ना मानिएगा। मुझे उनका पता है, मैं मिली भी हूँ ना उनसे। उन्हें बस सब कुछ बहुत फौरन बहुत जल्दी करना होता है। आप बता दिएगा। और आपको पता है ना कि मुझे अभी पढ़ाई मुकम्मल करनी है। तुम सिद्रा और भाभी से डर रही हो? कुछ डर सच्चे भी होते हैं मम्मी, सारे ख्याल ही नहीं होते। मैं खोल के आती हूँ।